हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 की प्रॉब्लम 2 और 3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं प्रॉब्लम 2 को। तो अनुपातों a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, समांतर है अथवा समपाती है। और यहाँ पे आपको 3 पार्ट दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब मैंने चैप्टर की शुरुआत की थी और आपको जो पहला वीडियो भेजा था उसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और इंट्रोडक्शन बताया था। तो वहां पर मैंने बताया था कि देखिए ये आपका पेयर दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन का, और इनके जो कॉफिशिएंट होते हैं, एक्स का कॉफिशिएंट जैसे a1 है, y का कॉफिशिएंट b1 है, और यहाँ पे अचर पद क्या है, c1 है। ठीक, और इसी तरह ये आपका दूसरे लीनियर इक्वेशन में दिया हुआ है। तो इनके जो आपके कॉफिशिएंट है इनका आप लोग क्या निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं, और रेशियो से आप लोग क्या, यहाँ पे आपको इनके जो आंसर्स होते हैं उनके बारे में आपको अनुमान लग जाता है कि क्या होने वाला है। ठीक, तो देखिए मैंने क्या क्या बताया था। पहली कंडीशन थी कि अगर ये शुरुआत के दो रेशियो बराबर नहीं है, मतलब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो लीनियर इक्वेशन है इनका केवल एक आंसर होगा, एक हल होगा, और जो रेखाएं होती हैं इस तरह से ये प्रतिच्छेदित करती हैं, एक बिंदु पर काट देती हैं। ठीक, अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या बताई थी। दूसरी कंडीशन में बताया था कि यदि मान लीजिए ऐसा हो कि ये जो तीनों रेशियो a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2, ये तीनों अगर बराबर हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, रेखाएं क्या होती है, संपाती होती है। संपाती मीन्स एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा। तो आप समझते हैं कि इस कंडीशन में प्रत्येक बिंदु रेखा पर क्या होता है, एक हल होता है, इसीलिए इस कंडीशन में क्या होते हैं, अनंत हल होते हैं। और तीसरी कंडीशन क्या थी, तीसरी में यह था कि मान लीजिए शुरुआत के दो रेशियो बराबर हैं लेकिन तीसरा रेशियो बराबर नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, रेखाएं समांतर होती हैं। पहले रेखाएं समझिए, रेखाएं क्या होंगी, समांतर होती हैं, और समांतर में आप लोग जानते हैं कि ऐसी दो रेखाएं जो आपस में कभी भी ना मिले, और जब मिलेंगी नहीं तो क्या होगा, कोई भी हल नहीं होता है। और एक चीज और याद रखना, तीसरी प्रॉब्लम में अभी आप लोग देखेंगे वहां पे आपसे ये संगत और असंगत पूछा गया रहा है। ठीक, तो मैंने बताया था आपको उस वीडियो में, पहले वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट में, कि पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन में क्या होता है, संगत होता है, और ये जो तीसरी कंडीशन है ये असंगत होता है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे एक हल निकलता है, यहाँ अनंत हल, इसीलिए संगत है, यहाँ कोई हल नहीं होता, इसीलिए क्या है, ये असंगत है। इसको जरूर याद रखिएगा, तीसरी प्रॉब्लम में काम आने वाला है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे आपका ये पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो पहले पार्ट में आपको सबसे पहले लीनियर इक्वेशन लिख लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक, तो ये आपको दिया हुआ है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, और यहाँ पे दिया हुआ है 7x प्लस 6y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब आप देखिए ये जो दो जनरल इक्वेशन दिए हैं लीनियर इक्वेशन के, तो इनसे आप लोग कंपेयरिंग करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखो लिखेंगे, जो पहला लीनियर इक्वेशन है उसमें क्या होता है, a1, b1 और c1। तो देखिए यहाँ पे क्या है, a1 का मान कितना है, 5, फिर इसके बाद b1 का मान कितना है, -4, और c1 का मान है 8। इसी तरह देखिए दूसरे लीनियर इक्वेशन में a2 का मान 7 है, b2 का मान 6 है, और c2 का मान -9 है। ठीक, तुरंत इसके बाद आप लोग क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो निकालेंगे तो देखिए a1 बटे a2, तो a1 बटे a2 करेंगे कितना आएगा, 5 बटे 7। अच्छा, ये कैंसिल नहीं होगा तो इतना ही लिख देंगे। फिर इसके बाद देखिए b1 बटे b2, तो b1 बटे b2 निकालेंगे तो -4 बटे 6, ये 2 से कैंसिल होगा, तो ये कितना आएगा, -2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये आ गया। फिर निकालेंगे आप c1 बटे c2, तो ये हो जाएगा कितना, 8 बटे -9। ये भी देखिए किसी संख्या से कट नहीं रहा है, तो क्या होगा, 8 बटे -9 ही रहेगा। ठीक, तो अब देखिए कौन सी यहाँ पे कंडीशन अप्लाई हो रही है, आप लोग समझिए। तो आप लोग देखेंगे कि जो पहले की दो रेशियो है ये आपस में बराबर नहीं है, एक जगह 5 बटे 7 है, एक जगह -2 बटे 3 है। तो पहली कंडीशन अप्लाई हो रही है यहाँ पे, तो आप लिखेंगे कि यहाँ पर क्या है, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे
B2 के, ठीक। तो यहाँ पर अभी देखिए आपको केवल क्या बताना है, प्रतिच्छेदित करती है या समांतर है या फिर संपाती। तो पहली कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो आप लोग लिखेंगे कि दोनों समीकरण क्या है, प्रतिच्छेदित करते हैं, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे कि यहाँ दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक। ये हो गया। अच्छा, अब मैं कुछ चीजें बता देता हूं, यहाँ पूछा नहीं गया है। अगर आपसे पूछता है कि इस कंडीशन में कितने हल होंगे, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, एक हल होगा, ठीक। अच्छा, इसी तरह तीसरी प्रॉब्लम में आपको मैंने बताया कि वहां संगत असंगत पूछा जा रहा है, तो चूंकि ये कंडीशन है तो क्या होता है, यहाँ पे जो हल होते हैं वो क्या होते हैं, संगत होते हैं। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा, दूसरी वाली प्रॉब्लम आप लोग स्वयं सॉल्व करने वाले हैं, और इसका जो आंसर निकलेगा वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अच्छा, तीसरी प्रॉब्लम और मैं बता देता हूं आपको। तो देखिए यहाँ पे ये आपको दिया हुआ है, इसमें 6x - 3y + 10 = 0, ये आपका पहला लीनियर इक्वेशन है। और दूसरा दिए 2x - y और प्लस का 9 = 0। तो देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको सीधे रेशियो निकाल के दिखाता हूँ। तो रेशियो निकालेंगे तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, देखिए A1/A2। तो चलिए देखिए, A1 कितना है 6, A2 कितना है 2, तो ये आ जाएगा 3/1। फिर इसके बाद निकालेंगे B1/B2। तो B1/B2 देखिए, B1 कितना है -3 है, यहाँ पे y का गुणांक -1 है, तो ये कितना आएगा 3/1 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। और फिर निकालेंगे C1/C2, तो यहाँ हो जाएगा कितना 10/9, और ये कैंसिल हो गए नहीं तो इतना ही लिख देंगे। तो अब यहाँ पे कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है आप लोग देखिए, तो देखेंगे शुरुआत के दो तो बराबर हैं लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं है, तो यहाँ पे इसका मतलब तीसरी कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो आप लिखेंगे यहाँ A1/A2 बराबर है B1/B2 लेकिन बराबर नहीं है C1/C2। तो इस कंडीशन में क्या होता है, देखिए यहाँ पे आप लोगों से केवल रेखाओं के बारे में पूछा गया है, प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर है या फिर संपाती। तो यहाँ पे क्या होगा, रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, रेखाएं समांतर हैं। और अगर मान लीजिए पूछा जाता है हल के बारे में, तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, कोई हल नहीं होगा। और संगत असंगत यदि पूछा जाता तो यहाँ पे आप लोग लिख देते असंगत। तो इसी तरह देखिए तीसरी प्रॉब्लम भी आप सॉल्व कर सकते हैं, उसका एक पार्ट मैं आपको बता दूंगा और बाकी आप पार्ट लगाएंगे, वहां केवल आपको संगत और असंगत बताना है। तो इसी तरह पहले आप क्या करेंगे, कंपेयरिंग करके A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाल लेंगे, सारे रेशियो निकाल लेंगे और इन तीनों कंडीशन से उसका मिलान करेंगे कि कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है। जो कंडीशन अप्लाई होगी उसी के संगत आप यहाँ पे आंसर लिख देंगे। तो मैंने आपको दूसरी प्रॉब्लम में बताया था कि जैसी दूसरी प्रॉब्लम है लगभग वैसी ही तीसरी प्रॉब्लम है, बस वहां पर आपको रेखाओं की स्थिति पूछ रहा था कि कैसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदित है या संपाती है या फिर समांतर है। और यहाँ पर आपको क्या पूछ रहा है, संगत और असंगत पूछ रहा है। देखिए तीसरी प्रॉब्लम पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको रेशियोज निकालने हैं और उनकी तुलना करके ज्ञात करना है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या फिर असंगत। तो करना उसी तरह है आपको। तो देखिए यहाँ पे आपको 5 पार्ट दिए हुए हैं, तो मैं सारे पार्ट आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको केवल बता रहा हूँ तीसरा पार्ट। बाकी जितने पार्ट है वो आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा। ये चूंकि एक भिन्न के रूप में है इसलिए मैं आपको ये वाला पार्ट बता रहा हूँ। अच्छा, उससे पहले स्थितियां लगभग क्लियर है कि ऊपर वाली दो स्थितियों में जब आपका प्रतिच्छेदित करती है, संपाती है, उस समय वैल्यू मतलब उस समय स्थिति क्या होती है, संगत। और जब आपका ये तीसरी कंडीशन होती है कोई हल नहीं होता, उस समय स्थिति क्या होती है, असंगत होती है। तो चलिए देखिए तीसरा पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए 3/2x + 5/3y और बराबर 7। तो एक काम करना, आप लोग इस 7 को उठा करके इस तरफ ले आएंगे, क्योंकि देखिए जो आपके जनरल इक्वेशन है उसमें तीनों स्टेप क्या रहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में रहते हैं, राइट हैंड साइड आपको 0 करना होता है। तो इसको यहाँ ले आएंगे तो ये आ जाएगा 3/2x + 5/3y और -7 बराबर
0। ठीक, ये आपका लीनियर इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और इसके बाद सेकंड देखिए क्या है। सेकंड में आपको दिए 9x माइनस 10y और बराबर 14। तो इसमें भी इसको 14 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 10y और माइनस 14 बराबर 0। ये आपका लीनियर इक्वेशन 2 हो गया। ठीक, अब देखिए, अब आपको यहाँ पे सबसे पहले इन दो जो आपके जनरल लीनियर इक्वेशन है, इनसे आपको कंपेयरिंग करनी है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, गौर से देखिएगा सभी लोग, तो यहाँ पे आप देखेंगे a1 कितना, देखिए पहले वाले इक्वेशन में, तो ये आप लोग देखेंगे 3/2। फिर इसके बाद b1 कितना है 5/3, और फिर इसके बाद c1 कितना है -7। अब इसके बाद देखिए a2, दूसरे लीनियर इक्वेशन में a2 b2 c2 मिलेंगे, तो a2 कितना है 9 हो गया, और इसके बाद ये b2 हो गया -10 और c2 हो गया -14। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना होता है, अब आप लोग निकालेंगे यहाँ पे रेशियो निकालेंगे। ठीक, तो रेशियो निकालिए। सबसे पहले निकालेंगे हम लोग a1/a2। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो a1 लिखेंगे आप लोग 3/2, और इसके बाद a2 कितना लिखेंगे 9। तो आप लोग अपनी सुविधा के लिए यहाँ 1 लिख सकते हो, तो इनका और इनका गुणा हो जाएगा। ठीक, पहले का चौथे से होता है और दूसरे का तीसरे से। तो कितना आएगा देखिए, सबसे पहले ऊपर हो जाएगा 3 एकम 3, और नीचे हो जाएगा 9 दूनी 18। अच्छा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटेंगे आप, तो 3 एकम 3 और 3 18, तो ये आया 1/6 आ गया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद दूसरा रेशियो निकालेंगे, तो b1/b2। तो b1/b2, तो b1 का मान 5/3, और नीचे आप लोग -10 और बटे में 1 कर लीजिएगा। यहाँ भी यही चीज अप्लाई करिए, पहले का चौथे से, दूसरे का तीसरे से। तो ये ऊपर आ जाएगा 5 एकम 5, और नीचे आ जाएगा -30, तो ये आ जाएगा -1/6। अब तीसरा रेशियो निकालेंगे c1/c2, तो ये कितना हो जाएगा -7/-14 है, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 7 से 14 को काटेंगे तो 1/2 आ गया। ठीक, अब जरा देखिए गौर से, a1/a2 है 1/6, और b1/b2 माइनस के 1/6। तो तीसरे को देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो इसका मतलब कौन सी कंडीशन होगी, पहली। तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे कि यहाँ a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो अब तीनों चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं। तो क्या होगा इस कंडीशन में, क्या क्या होता है देखिए। सबसे पहले अद्वितीय हल होता है, मतलब कोई दूसरा हल नहीं होगा, एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, और इसके बाद फिर क्या, रेखाओं की स्थिति क्या होती है, ये प्रतिच्छेदित करती हैं, प्रतिच्छेदित मीन्स आपका ये इंटरसेक्ट करती है। और इसके बाद तीसरा जो पूछा जा रहा है, इस पे फोकस कीजिए। आपसे केवल पूछा गया था क्या, संगत और असंगत, तो यहां पर क्या हो गया, ये संगत हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। ठीक, तो ये आपका क्या है मेन आंसर।